सदा सुधि दीन की, सहज दया के धार। जननी जनक निज भक्त के, प्रभु श्री सीताराम। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस पटल में उपस्थित सभी गुरुजन को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आइए आज ना भगवान राम की कथा गाने का मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए साधुवाद। मैं जिस प्रसंग पर चर्चा करना चाहती हूँ, जैसा कि हमारे पटेल भैया जी ने कहा था कि मारीच प्रसंग के आसपास का कोई प्रसंग है ना, तो माता सीता जी द्वारा भगवान के जिस रूप का सुमिरन करते हुए वे रावण के साथ जा रही थी, रावण उन्हें हरण करके ले जा रहा था, इस प्यारे से प्रसंग को आपके बीच अपने मति अनुसार रखना चाहूंगी। मेरा प्रसंग उस समय का है जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, और उस समय माता सीता प्रभु की छवि का ध्यान करते हुए भगवान का स्मरण कर रही थी, भगवान का नाम रट रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ इस तरह से दोहा क्रमांक 29 का में लिखते हैं कि जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। जेहि विधि कपट कुरंग संग, इसका बड़ा सुंदर सा शब्दार्थ है कि जिस प्रकार कपट मृग के साथ राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर माता सीता राम नाम या हरि नाम रटती रहती। रावण ने सीता माता को अपने अशोक वाटिका के में अशोक वृक्ष के नीचे लाकर बैठाया है, ठीक उसी समय का ये प्रसंग। आइए, वो कौन सी छवि है जिसका ध्यान सीता माँ करती हैं? तो मुझे मारीच प्रसंग की सुंदर सी चौपाई याद आती है। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। मारीच का प्रसंग शुरू होता है यहाँ से, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी और राम जी दोनों पंचवटी में पर्णकुटी छा कर रह रहे थे। तभी रावण की योजना अनुसार, रावण की योजना कहें कि राम की योजना, असल में तो ये प्रभु राम की ही योजना है। रावण जरूर सोच रहा है कि ये मेरी योजना है, पर ये योजना स्वयं प्रभु राम की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राम जी ने ही सीता जी से कहा था कि सुनहु सिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नाश। तो भगवान की ही ये योजना है, और उस योजना अनुसार उन्होंने सीता माता को समझा दिया है कि हे सीता, तुम अपनी माया रूप को प्रकट करो और उस माया रूप का ही हरण रावण करेगा। और इस तरह
मैं निशाचरों का अंत करूं। तो परंतु प्रसंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी दे जाते हैं कि भगवान राम अखंड ज्ञान के प्रतीक हैं और सीता जी भक्ति की प्रतीक है। भक्ति को सदा ज्ञान के साथ रहना चाहिए। भक्ति यदि अकेली हो जाती है तो फिर उसमें खतरा पैदा होता है। तो उस दिन सीता माँ अकेली हुई, यानी मृग को देखकर उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये मृग का छाला बड़ा सुंदर है, स्वर्ण मृग है ये, इसे मुझे लाके दे दीजिए। तो यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संत प्रभु बध करी एही, आनहु चर्म कहती बेटी। सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, इसका वध करके इसका चर्म मुझे ला करके दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज समान। सीता जी की बात सुनकर भगवान राम जी सुर काज को संवारने के लिए उठते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंग का जो अर्थ है, हमारी इस प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। एक बड़ा सुंदर सा संदेश इस प्रसंग में हम सब समझ सकते हैं। कहाँ से हमारे जीवन की समस्या शुरू होती है। देखिए, सीता जी स्वर्ण मृग की चाहत रख रही और भगवान राम को उन्होंने स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए लगा दिया। परिणाम क्या हुआ कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। संतों ने और विद्वानों ने इस पर बड़ी अच्छी बात कही। आप सभी ने एक श्लोक सुना होगा। मैं एक दिन आदरणीय भारत के बहुत ही अच्छे विद्वान सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक बहुत अच्छा श्लोक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके ही बात को मैं कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ, समझ जाइए। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि जो सुक्ति है, इसका पूरा श्लोक उन्होंने बताया कि न निर्मिते न दृश्यते कदेव, न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि का पूरा श्लोक ऐसा है, यानी इसका अर्थ है न निर्मिते, जो कभी बना ही नहीं, न दृश्यते कदेव, कभी जो दिखता ही नहीं, न श्रूयते, हमने कभी सुना भी नहीं है कि सोने का मृग होता भी है, और स्वर्णमयी कुरंगी, कुरंग यानी हिरण, तथापि तृष्णा रघुनंदन, फिर भी भगवान ने सीता जी की बात मान ली और सोने के मृग के पीछे दौड़ने लगे। तथापि फिर भी भगवान राम जी सोने के मृग के पीछे दौड़ने लगे। ये सोने का मृग कुछ और नहीं है, सोने के मृग के पीछे दौड़ना है संसार के सुखों के पीछे दौड़ना। और उन्होंने बढ़िया बताया कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, यहाँ से ही मनुष्य के विनाश का आरंभ जो है वो शुरू हो जाता है। राम के द्वारा स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ना इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी सारी शक्ति, परमात्मिक शक्ति जो है, आत्मिक शक्ति जो है, उस पूरी शक्ति को स्वर्ण के अनुसंधान में लगा देते हैं। यानी धन संपदा में ही सारा सुख, संसार का सारा सुख समाहित है, ये सोचकर अपना सारा जीवन स्वर्ण को ही प्राप्त करने में, धन संपदा को ही प्राप्त करने में लगा देते हैं, जिसके कारण जिस हेतु हमारा जन्म हुआ है वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और यही कारण है कि जब हमारी पूरी शक्ति धन संपदा के अनुसंधान में लग जाती है तो फिर आसुरी शक्ति हम पर हावी हो जाती है। हमारा ध्यान जैसे ही धन संपदा में सुख खोजने लगता है, तभी रावण जैसी शक्ति को हम पर हावी होने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण इस प्रसंग पर किया है कि रावण कोई और नहीं है, रावण हमारे भीतर की आसुरी शक्ति है और राम हमारे भीतर की सात्विक शक्ति है, परमात्मिक शक्ति है, जिस शक्ति को हम स्वर्ण संपदा में सुख है ऐसा सोचकर लगा देते। तो सीता जी को भगवान राम ने समझाया भी होगा कुछ हद तक कि देखो सीता, सोने का मृग तो होता ही नहीं, पर उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे सोने का मृग ही चाहिए। तब शायद मन ही मन प्रभु ने कहा कि देखो सीता, तुम सोने के मृग का चाहत रखती हो, जो कभी दिखा नहीं, जो कभी सुना नहीं,
जो होता ही नहीं उसके पीछे तुम भाग रही हो, तो चलो मैं तुम्हें सोने की लंका ही दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि सोने के पीछे यानी धन के पीछे भागने वाले को धन तो हो सकता है अपार मात्रा में मिल जाए, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। और यही कारण है कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर भी सीता जी शोक मग्न अवस्था में डूबी हुई शोकाकुल है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, जब हम अधिक संपदा की चाहत जीवन में रखते हैं तो वही चीज हमको राम से वियोग कर देता है, राम से अलग कर देता है। इतना सुंदर। तो यहाँ पर सीता जीवात्मा का प्रतीक है, राम हमारी परमात्मिक शक्ति का प्रतीक है, और हिरण जो है वो हमारे स्वर्ण यानी संपदा का प्रतीक है। और इस तरह से इसका पूरा निष्कर्ष इस प्रसंग का हम ये ले सकते हैं कि सीता हरण के प्रसंग का, कि देखिए, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि जेहि विधि कपट कुरंग संग खाई चले श्री राम। इसी बात को संत कबीर साहिब जी भी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, और कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जाने ना। तो तृष्णा यही है जिसको हम मृग मरीचिका भी कहते हैं, कि कहाँ वो जहाँ हम जा रहे हैं वहां वो चीज है ही नहीं, है ना। मृग तृष्णा, मृग मरीचिका सब एक ही नाम है। एक बहुत अच्छा गीत भी है ना, हम भटकते हैं क्यों भटकते हैं दश्तो सहरा में, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपनी दरिया। पानी का मौज कह रहा, लहर कह रहा है कि मैं दरिया में रहकर ही प्यासी हूँ। तो ये बड़ी अजीब बात है। कबीर जी भी कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, वही सुनी सुनी आवे हासी रे। तो ये मृग के पीछे अनुसंधान करना यही बात। और इस तरह से तो कौन से स्वरूप का ध्यान करती है, तो मुझे वो चौपाई याद आती है कि हालांकि मारीच जो है वो हमारे मन के दोष का प्रतीक है, लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मारीच के उस स्वरूप का दर्शन किया है जहां उसके मन में ये भावना है कि रावण तेरे तलवार से मरने से तो अच्छा है कि मैं भगवान के बाणों से मर जाऊं। और इस भाव को लेकर वो भगवान के सामने प्रस्तुत होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मम पाछे धर धावत हरे सरासन बान, फिर फिर प्रभु ही बिलो की हाँ धन्य नमो सम आन। वो जिस भी कारण से गया हो, पर उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम था, उसके मन में ये भावना थी कि भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं पलट पलट कर भगवान के दर्शन करूंगा, मैं पलट पलट कर भगवान को देखूंगा, नैनों को सफल करूंगा। और इस भाव से वो गया था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेहि विधि कपट कुरंग संग भाई चले श्री राम। तो वो कौन सी छवि है? गोस्वामी जी कहते हैं, निगम नीति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो जावा। राम कौन है? गोस्वामी है निगम नीति शिव ध्यान न पावा। जिस राम का ध्यान विरले ही लोगों को हो पाता है, बार बार नीति नीति वेद जिनका बखान करते हैं, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं आते, ऐसे राम को आज जो है मारीच अपने पीछे दौड़ा, माया मृग पाछे सुदावा। मारीच आगे आगे चलता है और राम उनके पीछे चलते हैं। तो उस स्वरूप का सीता जी ध्यान करे, जेहि विधि कपट कुरंग संग खाई चले श्री राम। मारीच का जो स्वरूप है प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक भक्त की तरह किया है, एक प्रेमी की तरह किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगटत दुरत करत छल पूरी, यही विधि प्रभु गयउले दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। और मारीच जो है मन में भक्ति है, परंतु वो तो अपना काम करने आया था, तो उसने बहुत प्रकार से छल किए। सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण जी का नाम लिया, और लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमरी सी मन मोहुरा। मन में तो राम समेत रहे,
और प्राण तजत प्रकटे सी निज देहा, सुमिरे सी राम समेत सनेहा। हर एक अर्धाली में गोस्वामी जी ने कहीं कहीं स्पष्ट किया, कहीं ना कहीं ये डाला है कि हर एक क्रियाकलाप में उसके कहीं ना कहीं राम बसे। वो ऊपर से कुछ और करता हुआ दिखता है पर अंदर उसके राम ही केंद्र पर है। शायद इसीलिए सीता जी प्रसंग में मारीच के पीछे दौड़ते हुए राम का ध्यान कर रही हैं, क्योंकि मारीच भक्ति से सराबोर है, मारीच से सराबोर। और अब भगवान राम ने मारीच को बाण मारा तो स्वामी अंतर प्रेम दास उन्हीं दुर्लभ गति दिन सुजाना। भगवान ने मारीच के अंतः प्रेम को पहचाना और वो गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि जेहि विधि कपट कुरंग संग आई चले श्री राम। भगवान के पीछे भक्त दौड़ते हैं भगवान को पाने के लिए, परंतु प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ भक्त का प्रेम जब एक चरम सीमा तक हो जाता है, भक्त जब बहुत प्रेमी होता है भगवान का, तो भक्त को भगवान के पीछे नहीं बल्कि भगवान को अपने भक्त के पीछे दौड़ना पड़ता है। भगवान अपने भक्त को पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उसी छवि का सीता जी वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करती, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। अच्छा, इसमें एक बड़ी सुंदर बात और है। भगवान की छवि को स्मरण करने से, भगवान की छवि का ध्यान करने से हमारे सारे शोक नष्ट हो जाते हैं, सारी पीड़ा चली जाती है। क्योंकि एक और बड़ा प्यारा प्रसंग है अरण्य कांड में ही कि गोस्वामी जी कहते हैं कर सरोज सिर पर सेऊ। जटायुक जी के प्रसंग में कहते हैं कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम, विगत भई सब पीर। आज सीता जी बहुत पीड़ा में है और जब कोई जीव पीड़ा में होता है तो उसको भगवान की छवि का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान की छवि का स्मरण करने से पीड़ा दूर होती है। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब। तो भगवान की छवि ही ऐसी सुंदर है कि, और इस बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण सुंदरकांड में भी देखिए सीता जी किस तरह से भगवान का ध्यान करती थी। सुंदरकांड में ही लिखा है निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल ली, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दी। निज पद नयन दिए, सीता माँ अशोक वृक्ष के नीचे निज पद नयन दिए अपने चरणों को देख रही हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मन राम पद कमल लीन। देखने में ऐसा लगता है कि सीता जी अपने चरणों को देख रही हैं, लेकिन सीता जी का मन जो है वो राम के चरणों में लगा हुआ है। इसका बहुत सुंदर विश्लेषण हमारे संत जन करते हैं कि माता सीता और प्रभु राम दोनों के चरण एक ही है, यानी दोनों के चरणों में एक ही तरह का चिन्ह है। और यही कारण है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो चरण चिन्ह सीता जी के दाएं पैर में है वही चरण चिन्ह भगवान राम के बाएं पैर में है। तो सीता जी अपने पैरों को देख रही ऐसा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सीता जी अपने पैरों के बहाने, अपने चरणों के बहाने राम जी के चरणों का ध्यान कर, राम जी के चरण छवि का ध्यान कर, मुख छवि और चरण को दोनों का ध्यान करके ही वो लंका में इतने दिन तक सुरक्षित रही, लंका में इतने दिन तक टिकी रही, है ना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। जैसे वाणी और वाणी के अर्थ को हम अलग नहीं कर सकते, जैसे पानी और पानी के लहर को हम अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही सीता और राम ना तो कभी अलग थे, ना अलग हैं और ना ही अलग। तो दोनों एक ही हैं,
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जो वाटिका में निज पद नयन दिए, मतलब अपने चरणों को देख रही है ऐसा लगता जरूर था, पर वास्तव में वो प्रभु के चरणों का ध्यान करती। जब हनुमान जी से राम जी ने प्रश्न किया कि हे हनुमान, सीता अपने प्राणों की रक्षा लंका में कैसे करती है, तो हनुमान जी ने यही उत्तर दिया था कि प्रभु वो दिन रात आपके चरणों का स्मरण करती है, दिन रात आपकी छवि का ध्यान करती है, और इसी कारण वो लंका में इतने दिन तक सुरक्षित। उनके प्राण आखिर निकले तो किस बाट से निकले। नाम बाहरू दिवस ऋषि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के ही बाट। उनके प्राण आखिर जाए तो किस बाट से, क्योंकि जिस बाट से, जिस रास्ते से प्राण निकलते हैं, आंखों के रास्ते से, वो रास्ता ही उन्होंने बंद किया है, और आंख बंद के निरंतर आपका नाम रटती हैं, आपका ध्यान करती। तो रटती रहती हरि नाम। एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर याद आती है। किसी संत ने कहा था कि सुमिरन सुरती लगाई मुखते कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो सोच छवि सीता राखी उरो, रटती रहती है। यही है ध्यान का माध्यम, यही है ध्यान का स्वरूप, जहाँ हमारा बाहर से आंखें बंद दिखती हैं, पर भीतर की आंखें खुली होती है। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट को सीता जी निरंतर यही करती। तो इस तरह से ध्यान के माध्यम से ही सीता जी लंका में सुरक्षित थी। यही वो एक, आपने बहुत सारे ऐसी कथाओं में सुना होगा। प्रहलाद ने भी एक बार भगवान का ध्यान किया, और कुम्हार के द्वारा रचे हुए मटकों का वो बड़ा सा, जो मटकों को पकाने के लिए जो रखा गया था, उसमें एक बिल्ली का कोई बच्चा बीच में घुस गया था। तो प्रहलाद ने भगवान का नाम जपा, आग धू धू करके आग जल रही थी, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा जिस मटके में था, वो मटका बिल्कुल सुरक्षित। तो किसी ने सच ही कहा कि लगी आग लंका में हलचल मचा था, घर एक विभीषण का क्यों कर बचा था, क्योंकि लिया था यही नाम विभीषण ने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मीरा ने जहर का प्याला पिया था, उसे विष से अमृत किसने किया था, दुष्टा ने लोहे का खंभा रचा था, निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था, क्योंकि लिया था यही नाम उसने भी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो रटती रहती हरि नाम, यानी ये ध्यान मुद्रा है, जिस मुद्रा में सीता जी लंका की वाटिका में बैठती हैं। ध्यान जो है वो योग के 8 चरणों में 7वें चरण को कहा गया। आप सभी जानते हैं, सभी विद्वत जन है, बल्कि मैं तो इस मार्ग में बहुत अभी चलना शुरू करी हूँ। तो गुरुजनों, योग के जो 8 चरण कहे गए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान अवस्था में सीता जी लंका में बैठती है। एक संत जी ने ध्यान पर बड़ी अच्छी बात कही। उनको किसी ने चिट्ठी में लिखा था कि गुरुजी हमें बताए ध्यान क्या है। उन्होंने उत्तर में लिखा था, ध्यान उस अवस्था को कहते हैं कि ध्यान करने वाले को ये ध्यान ही न रहे कि ध्यान हो। यही वो अवस्था है। ध्यान उस अवस्था को कहते हैं कि ध्यान करने वाले को ये ध्यान ही न रहे कि ध्यान हो गया। यानी वह अवस्था जिसमें हम पूरी तरह से भगवान में विलीन हो जाते हैं और अपने तन की सुधि भूल जाते हैं, यही ध्यान अवस्था है। रटती रहती हरि नाम, निरंतर हरि नाम का सुमिरन करती। हरिओम शरण जी हमारे भारतवर्ष के बहुत अच्छे गायक, भजन गायक हैं। उन्होंने नाम की महिमा गाते हुए एक हरि नाम पर एक बहुत अच्छा भजन गाया कि हरि नाम का तात्पर्य क्या है। तो उन्होंने कहा, हरि नाम सो ही जानिए जो सब दुख हर ले, पल में पाप मिटाई के चित्त शुद्ध कर दे। कृष्ण पर उन्होंने कहा, कृष्ण शब्द से बना है। कृष्ण का अर्थ होता है खींचना या आकर्षित कर।
तो जिसका नाम सुमिरन करने से हम बुराई से खींचकर अच्छाई की ओर आ जाते हैं, बुराई से ऑटोमेटिक हम खींचा जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और अच्छाई की ओर खींचा जाते हैं, ऐसे नाम को कृष्ण कहा। कृष्ण नाम सो ही जानिए, जो आकर्षण कर ले, भव जल से चित खींच कर, चरण कमल धर ले। और राम नाम पर उन्होंने कहा कि राम नाम सो ही जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तो रटती रहती हरि नाम, गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि नाम को जपने से नाम के पीछे पीछे नामी भी चला आता है। नाम से ही नामी के का ध्यान, नामी जो है वो नाम के पीछे ही चलता है। इसलिए राम नाम का स्मरण करने से राम का स्वरूप नजर आता है, राम हमें मिल जाते हैं। इसलिए नाम महिमा को कोई कहाँ तक गा सकता है। तो जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि सीता जी शायद इसलिए भी उस स्वरूप का ध्यान कर रही है कि मारीच भक्ति भाव से भरा था, लेकिन एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद सीता जी ये सोच रही हो कि अगर मैंने उस दिन स्वर्ण मृग के लिए प्रभु को ना भेजा होता, वो गलती अगर मैंने ना की होती, तो आज मैं इस वाटिका में यूं बैठी ना हो। इन्हें दोनों तरह से हम ले सकते हैं इस प्रसंग को। ये भी भाव है कि शायद वो उस स्वरूप को चिंतन कर सकती हैं, या दूसरा ये भी हो सकता है कि सीता जी को हो सकता है प्रसंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीता जी को हो सकता है कि बहुत खल रहा हो, बहुत दुख हो रहा हो इस बात का कि मैं उस दिन स्वर्ण मृग के पीछे मुझे प्रभु को नहीं भेजा था, मेरी ही गलती थी, मेरे ही कारण आज मैं अपने स्वामी से दूर हूँ। इन्हें पूरे प्रसंग का केंद्र शायद यही है कि स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ेंगे तो हमें राम से वियोग सहना ही पड़ेगा। राम स्वर्ण के पीछे दौड़ने वाले को स्वर्ण तो मिल सकता है, पर राम से दूरी हो जाती है, राम से अलगाव हो सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में ये सूत्र दिया कि स्वर्ण के पीछे ना दौड़कर हम राम यानी सात्विक चीजों के पीछे, सात्विक चीजों को जीवन में अपनाएं, सात्विक जीवन जिए और संतोष को ही अपने जीवन में स्थान दें। और रटती रहती हरि नाम का बड़ा सुंदर तात्पर्य ये है कि हरि नाम क्लेशों का अंत करने वाला। कहाँ कहाँ में नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम भूल जाए। अच्छा सुनिए, एक बड़ा सुंदर भजन है, जाते जाते मैं उस भजन को आपके गुनगुनाना चाहती हूँ। राम नाम महिमा का भजन है, रटती रहती हरि नाम पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने। हे प्रभु, मैंने सुना है तुम पतितों को पावन करने वाले। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बालक बने मैं हरि पतित पावन सुने। हे प्रभु, मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन हो, तो हम दोनों की जोड़ी बड़ी खूब चले। ऐसा गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। व्याध गणी कागज अजामिल, साखी निगमनि गण, और अधम अनेक तार जात का पैगन, मैं हरि पतित पावन सुने। उन्होंने कहा कि आपके नाम ने व्याध को तारा, गणिका को तारा, अजामिल को तारा, ग्रज को तारा, साखी निगम निगनी, साक्षी है, वेद साक्षी है कि आपने जिनको तारा उनको तो उंगलियों में फिर भी गिन सकते हैं, और आपके नाम ने जितनों को तारा, जितनों का दुख दूर किया,
उसे इंगलियों में नहीं गिना जा सकता। जानी नाम अजानी लीन्हे, नरक जमपुर मने, दास तुलसी शरण आए, राखियो अपने में, हरि पतित पावन सुनि। तो सीता जी इसी भाव से हरि नाम को रट रही है कि प्रभु मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन हे प्रभु मेरा सबसे बड़ा अपराध यही है कि आपसे बिछुड़ कर भी मेरे प्राण नहीं जाते। बिछुड़त प्राण न किन्न शयाना, जो सुंदर कांड में माँ सीता हनुमान जी के सामने रखती कि आपसे बिछुड़ कर भी मेरे प्राण अभी तक बचे हुए हैं, यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। अवगुण एक मोर में माना, मैं यही अपना अपराध देखती हूँ। पर प्रभु मैं कैसे भी मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा करना। और इस भाव से सीता जी निरंतर हरि नाम का रट लगाए हुए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बहुत खूबसूरती से हमारे इस प्रसंग को लिखा है। तो मैं बस इतना ही कहकर यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आपको जो भी बातें इस प्रसंग में अच्छी लगी हो उसे आप सुन करके स्वीकार करेंगे, और जो अच्छा न लगा हो उसे ध्यान में नहीं रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय श्री। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सुमधुर गायन भजनों का जो कॉम्बिनेशन है आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से। निवेदन करूं भाई सागर दास मणिपुरी जी, सागर भैया, इस प्रसंग पर कुछ भाव आप देना चाहेंगे? जय श्री राम। जी आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। भैया मैं क्षमा चाहूंगा, अभी दुकान की ड्यूटी में हूँ मैं। जी जी ठीक है, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। चलिए कुछ निवेदन करूं मैं भी। वास्तव में जिस कपट में के पीछे सीता जी ने भगवान को दौड़ने का आदेश दिया, निवेदन किया, तो भगवान ने कहा कि तुम स्वर्ण में के पीछे मुझे दौड़ाई, मैं स्वर्ण की नगरी में भेजता हूँ, ये एक भाव है। वास्तव में रावण बहुत सजग था। राम की वंशज अरण्य ने उन्हें रावण को साथ किया था कि मेरे ही वंश के किसी संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। इसलिए रावण बहुत सजग था और अयोध्या की प्रत्येक गतिविधि को अपने गुप्तचरों के माध्यम से वो ध्यान में रखता था। सभी बातें यदि ध्यान से सुना जाए और उसको फिर चार मिल किया जाए तो बातें समझ में आएगी। तो जहां पर भगवान अभी विराज रहे थे सीता जी लक्ष्मण के साथ, जन स्थान कहा गया उसको, वहां की प्रशासिका रावण की दृष्टि में, लंकावासियों की दृष्टि में, जब काटी गई, का वध हो गया, तो जनों के माध्यम से रावण को इस बात की सूचना मिली कि अयोध्या के दो राजकुमार आए हैं, श्री राम और लक्ष्मण, और उनके कारण, उनके द्वारा ही ये सब हुआ है। तो रावण ने अपने एक गुप्तचर को वस्तु स्थिति जानने के लिए भेजा। उसका नाम अकंपन था। आप राक्षसी सेना में इसके बारे में पढ़ते भी हैं, रामचरितमानस में भी है, अकंपन अतिकाय। अकंपन आकर सूक्ष्मता पूर्वक सभी बातों को देखा और जाकर सभा में, लंका की सभा में रावण से निवेदन किया कि दंडकारण्य क्षेत्र में श्री राम लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी सीता जी हैं, वो अनुपम सुंदरी हैं, और मैंने देखा है कि जयंत के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद सुपनखा के साथ हुआ, तो इतना प्रेम करते हैं राम की, यदि सीता को उनसे अलग कर दिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे और लौट जाएंगे। रावण ने अपनी सभा में विचार मंत्रणा के लिए सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि ये कैसे किया जाए, थोड़ा विचार कीजिए कि सीता हरण के लिए, सीता जी के हरण के लिए रावण ने किसी दूत को नहीं भेजा, स्वयं आया। और रावण की सभा में इस बात पर निर्णय लिया गया कि यदि राम की पत्नी का अपहरण कर लिया जाए तो फिर रावण बलहीन हो जाएगा और जितने मंत्र उसको ऋषियों से प्राप्त हुए हैं वो सब उसको भूल जाएगा, पत्नी भी होगी। और इसलिए
अब फिर मंत्रियों ने सलाह दी कि लंका, चूंकि यहाँ लंका में किसी मनुष्य का पैदल चलकर आना तो संभव ही नहीं, क्योंकि चारों ओर समुद्र है, लंका के चारों ओर समुद्र है। और वैसे भी स्त्रियों का अपहरण तो राक्षस लोग करते रहे। तो इस योजना के तहत फिर रावण आता है मारीच के पास। मारीच की भी अपनी एक अलग व्यथा, जैसा कुछ आप सब पढ़ते सुनते हैं। जैसे ही ताड़कावध के समय भगवान ने बिना फर का बाण मारीच को मारा तो ये समुद्र के इस पार आ गया, और तब वो तपस्वी की वेश पे रहने लगे। और उसके बाद मारीच कमंडा धारण कर लिया, त्रिपुट लगा लिया शीर्ष पर, और शिव की आराधना करने लगा। जब रावण मारीच के पास अपनी योजना को लेकर पहुंचता है तो मारीच अपनी अंतर्व्यथा बताता है, और सामने बताता है इस बात को कि मैं भी बहुत सूक्ष्मता पूर्वक राम लक्ष्मण को देख रहा हूँ, मुझे भी बदला लेना है। एक बार मैंने प्रयास भी किया, हिरण बनकर मैं अपने सहायकों के साथ गया इसी वन में जहां पर श्री राम लक्ष्मण है, और श्री राम लक्ष्मण ने, मारीच कहते हैं कि मैं हिरण बनकर गया तब मुझे उन्होंने पहचान लिया, मेरे सभी सहायकों को मार दिया और मुझे छोड़ दिया, ऐसा मारीच बताता है। और मारीच तो यहाँ तक कहता है कि मुझे सिर्फ जो रा ही कहता है उसमें भी मुझे राम की स्मृति हो जाती, कि दो बार मैं बिना फर का बाण उनसे आहत हुआ हूँ, और इसीलिए मैं रथ जितने अक्षर वाले शब्द हैं उनको सुनकर घबरा जाता है, ऐसा मारीच अपनी व्यथा बताता है। फिर भी रावण उसे कहता है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी हाथों से वध कर दूंगा। तब फिर जो गोस्वामी जी ने बात लिखी है कि 9 लोगों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए, तब आखिर मारीच सोचता है कि यदि मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं भगवान के हाथ मरूं, और तब भगवान लीला के रूप में सहायक बन जाऊं। वह उस वन में जाता है, वो आश्रम से दूर रहता, आश्रम के पास नहीं जाता। और फिर सीता परम रुचि ने देखा, सीता जी ने देखा, वहां राम ने नहीं देखा। और जब सीता जी ने इस बात के लिए कहा, एक टीकाकार ने तो यह लिखा है कि इस मृग चर्म को मैं अपनी सास कौशल्या जी को अर्पित करूंगी, ऐसा टीकाकार ने लिखा है, पढ़ रहा था मैंने। तो यद्यपि इसका मूल जो कारण है मृग चर्म का, वो है कि वीर रस का प्रतिपादन है, क्योंकि भगवान को अब राक्षसों का संहार करना है। परशुराम जी भी मृग चर्म पहनकर जी की सभा में आते हैं, ये मूल कारण। लेकिन सीता जी ने जब जिद किया, और भगवान तब जानत सब कारण, वहां सब कारणों को जानते हुए भी उस कपट मृग के पीछे भागते हैं, मारीच के पीछे भागते हैं। एक और फिर यहाँ पर जिज्ञासा होती, जैसा कि युवराज बोल रहे थे कि सुवेल पर्वत पर जब भगवान की झांकी, श्री राम लक्ष्मण रहते हैं सुवेल पर्वत पर लंका में, और जैसे ही लक्ष्मण जी वृक्षाला बिछाते हैं तो आखिर वो वृक्षाला आया करते हैं। तो गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है कि उस मारीच को मारने के बाद श्री लक्ष्मण जी मारीच के शरीर की, क्योंकि मुंह तो मारीच राक्षस था पर शरीर उस मृग का ही था, उस मृग की छाला को लाते और उसी